बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज जो रामायण की बात हो रहा है कि राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, ये सभी इंसान को लमसम जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हनुमान और रावण के बीच में युद्ध हुआ। राम रावण के बीच में युद्ध नहीं हुआ। और आप लोग सब रामायण देखे भी हैं, ऐसा नहीं कि देखे नहीं है। आपको थोड़ी हम ताज़ा कर देते हैं कि आप राम रावण का युद्ध हुआ कि हनुमान और रावण का युद्ध हुआ। तो जब लक्ष्मण का शक्ति बाण लगा, अब शक्ति बाण लग गया लक्ष्मण को, तो आप लोग देखें कि नहीं देखे कि झूठ बोल रहे हैं? देखे कि शक्ति बाण लग गया। तो वहाँ पर राम जी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं कि सुमित्रा को हम वचन दिए थे कि लक्ष्मण को हम सही सलामत वापस करेंगे, और यहाँ लक्ष्मण का मृत्यु हो जाएगा तो हम किस मुंह से दिखावेंगे माता सुमित्रा का चेहरा। बहुत दुखी थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। ये सब देखें और हम भी देखें, सब देखें, लेकिन कि अब कोई उपाय नहीं है। लेकिन हनुमान जी सजीवन बूटी लाए और सजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण जी का जान बचाए। अगर वहाँ पर लक्ष्मण जी मर जाते या मृत्यु हो जाता तो क्या राम तो बिना मारले मर गए थे, रावण के वहाँ पर बिना मारले मर जाते, और वहाँ पर जो है युद्ध हार जाते राम। ऐसी ही वो युद्ध माने जो राम थे वो युद्ध नहीं जीतते, ऐसे हार जाते। तो वहाँ पर जान बचाए लक्ष्मण को हनुमान जी। जब शक्ति को पूजा हो रहा था पाताल लोक में, शक्ति माता का जब पूजा हो रहा था, तो अहिरामन के द्वारा राम लक्ष्मण को उठा करके लेके चल गए शक्ति माता के पास बलि देने के लिए, और वहाँ बलि देने वाले ही थे। अगर वहाँ पर 1 सेकंड में 1 मिनट में अगर हनुमान जी वहाँ नहीं पहुँचते तो राम का नाम साथ होता वहाँ पर कि नहीं होता? मार देता कि नहीं मार देता? लेकिन ऐन मौका पर जा करके हनुमान जी ने राम लक्ष्मण का जान बचाए। अगर वहाँ पर राम लक्ष्मण को मार देता ही रावण, वो शक्ति माता को बलि दे देता, तो क्या रावण को मार देते? राम हार जाते इसी। 2 प्रमाण। तीसरा प्रमाण है कि जब मेघनाथ के द्वारा जब शक्ति बाण लगा, नहीं नाग फांस लगा, शक्ति बाण तो पहले कह चुके हैं, नाग फांस में बांध दिए, तो सब रो रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरे प्रभु तो मने धरती पर लेटल पड़ल हैं। और हनुमान जी ने सूचना दिए गरुड़ जी को जाकर के। सूचना अगर नहीं देते हनुमान जी गरुड़ जी के, तो क्या होता? वहां पर राम हार जाते और रावण जीत जाता। सोचिए 3 जगह, ये मैं बना के कह रहा हूं कि झूठ कर रहे हैं। रामायण देखे सब हैं, लेकिन ये खोज करके निकालना पड़ता है तर्क, ताकि आप लोग को समझ में बात को आवे कि सच्चाई क्या है, और सत्य तो जानना का प्रयास नहीं करते हैं। तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को बुला करके लाए और नाग फांस से मुक्त कराए, तब वहां उनकी सेना में खुशी हुआ। इसीलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी के, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, तुम मेरे भाई भरत के समान हो। बहुत मानते थे। जैसे राम जी के जो भाई भरत थे, राम जी भरत को ज्यादा मानते थे, और राम जी भी कहते हैं कि जो मेरे भरत के समान व्यवहार करेगा, जो मेरे भरत के समान हो जाएगा, जो मेरे भरत कर्म किया मेरे साथ, अगर वैसे कर्म अगर आप लोग भी करते हैं, तब आप मुझे प्रिय लगेगा। और हमको राम को जपने से हम आपको खुश होने वाला नहीं है, जब तक आपके अंदर भरत जैसा स्वभाव, दया, प्रेम, करुणा, त्यागी,
नहीं आवेगा तब तक राम को आप प्राप्त नहीं कर सकते, सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहेंगे तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो, तुम कम नहीं हो। तो ये पूरा संसार जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन हनुमान जी के बारे में राम जी जानते थे कि ये जो जीते हम लड़ाई, ये हनुमान के बदौलत ही हम चुनाव जीते हैं। तभी तो कहें कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसे कोई कहने वाला संसार में नहीं है। कर्म जब तक आप अच्छा नहीं कीजिएगा, आप दूसरे को मदद नहीं कीजिएगा, भूखल को पानी नहीं पिलाइएगा, प्यासल को पानी नहीं पिलाइएगा, परोपकार नहीं कीजिएगा, दुख में मदद नहीं कीजिएगा, तो कोई देवता देवी आपको पर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा त्याग से ही मिलते हैं। और ये बात श्री रामचंद्र जी जानते हैं, दुनिया जाने चाहे नहीं जाने, कि हमें जो लड़ाई जीते हैं, रावण को जो परास्त के मारे हैं, वो हनुमान जी के बदौलत ही मारे हैं। अगर हनुमान जी नहीं रहता तो हम तो कभी मर जाते। तो 3 गो दुख से बचाए हनुमान जी, और भी बहुत सा दुख से बताएं, लेकिन उतना विस्तार से 3 गो तो कम है, बहुत है। तो राम जी सोचे कि इनको जब अयोध्या आए तो उनको कुछ बख्शिश देना सोचे राम जी। और राजसभा में बैठल थे तो अपने गला से एक हीरा निकाले राम जी और हनुमान जी को दे दिए। हनुमान जी को तो दे तो जरूर दिए, लेकिन वहां पर हनुमान जी खुश नहीं हुए। वहां पर हनुमान जी खुश नहीं हुए, ना खुश हो गए। जो कि जोगी संत महात्मा को धन दौलत नहीं चाहिए, जोगी संत महात्मा को आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, राम चाहिए, हीरा तीरा नहीं चाहिए। लेकिन बगल में बैठल थी सीता माता। अब जब राम जी से अलग थे सीता, तो उनको लगता था कि प्रिय मानते थे सीता हनुमान को, बहुत मानते थे। लेकिन जब वो सामान पूरा हो जाता है, जब काम पूरा हो जाता है, तो थोड़ा कम जाता है व्यवहार प्रेम। तो सीता को लगा कि इस सोना हमको न हीरा देकर के हनुमान जी को दे दिए। ये धरती के तमाम नारी का यही सोच होता है कि हमारा जो पति है किसी को एक माने छटाक नहीं दे, ननद के, नंदोसी के, भाई के, माता के, पिता के, चचानी को एक फुटल कोड़ी अगर दे दिए तो तहलका मचा देगा, आपको सुख शांति रहने नहीं देगा। ऐसे सीता जी वहां पर जो ये भाव आया तो प्रेम है, औसा मैंने कोई द्वेष के भाव से वहां पर सीता जी नहीं सोचे बोले। लेकिन धरती के नारी सब यही सोचता है कि कोई भी हमारा किसी का भी पति हो, वो चाहता है गहना जेवर हमरे दे, दूसरा को नहीं दे। तो वहां पर जलनशीलता थोड़ा सा सीता के हुआ कि हमको न दे करके हनुमान को दे दिए। और हनुमान जी तो दुखी हुए, लेकिन किनारे ने बैठ कर करके और उसको मोती को तोड़ना शुरू किए, दाना को। तो तोड़ने कि इसमें राम कहाँ। देखिए हनुमान जी को बहुत से इंसान समझते हैं कि माने बंदर, और उनको भगवान समझते हैं, लेकिन हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी संत हैं। संत हैं। जब वो सीता माता को पता करने के लिए गए थे और सीता माता कहीं पता नहीं चले, तो एक जगह तुलसी और चौरा था, वो देखें कि यहाँ पर जरूर कोई राम भक्त नारायण भक्त रहता है। तो वहां पर जाकर के उतरे और जय सिया राम बोले। तो वहां विभीषण जी रहते थे, लेकिन रावण के डर के मारे वो भजन भक्ति नहीं करते थे, बहुत डरते थे। तो बाहर गेट खोल के देखी तो कहीं की तो भाई ब्राह्मण के रूप में वहां पर हनुमान जी थे। तो राम जी बंदगी किए, हनुमान जी और विभीषण दोनों बंदगी किए, आप लोग भी देखे हैं। और पूरा उनको सत्संग सुनाए, हनुमान जी सत्संग सुनाए विभीषण जी को, और उस सत्संग से उनका डर अंदर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, निडरता आ गया। वो डर भय समाप्त हो, निडरता आ गया, सजगता आ गया। तोहे पड़ी कहीं ने गोस्वामी तुलसी के अब मुहे भाई भरोसे हनुमानता, बिनु हरि कृपया मिला ही नहीं संता। क्या कहें, हनुमान जी संत हैं, भगवान नहीं है, लेकिन यहां उनको भगवान ही मानते हैं। लेकिन हनुमान जी संत हैं, तो साधु संत महात्मा को सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा जेवरात। अब राम जी बख्शीश में उनको हीरा दे दिया गला से निकाल करके। तो वो एक एक दाना को किनारे में बैठ करके तोड़ तोड़ के बिगना शुरू किए। अब सीता तो अंदर से अंदर मने कचुआल है कि एक तो हमारा पति इनको हीरा दे भी दिए, और ऊपर बाद ऊपर से बिक रहा है कि बंदर बंदरे रहेगा,
हनुमान जी को लोग बंदर कहते हैं, पूछ बना दिया है, लेकिन रियल में हनुमान जी बानर हैं। बानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर को, उसे बानर कहा जाता है। आज भी दक्षिणी भारत में जाइए तो आपको भी जंगल में उस तरह के अभी भी बानर मिलेंगे। बानर माने वन में रहने वाले नर मिलेंगे आपको आज भी। और वो सौभाग्य हमको प्राप्त है गुरुदेव जी की कृपा से। एक बार हम अपने गुरुदेव जी के साथ है छत्तीसगढ़ गए थे और 3-4 गो हम लोग संत थे, गुरुदेव थे, उसमें संजय साहब भी थे, छोटे साहब भी थे और उनके पिताजी भी थे और हम थे, साथ में थे, एक गाड़ी में 4 गो। और रायपुर से उतरने के बाद ये आम गांव का उसका गांव का नाम था, तो वहाँ से जो गाड़ी भेजे थे उसी गाड़ी पर हम लोग बैठ गए। गुरुदेव भी अगले सीट पर बैठ गए और पीछे हम लोग 3 गो संत बैठ गए। तो जहाँ पर हम लोग को जाना था, तो अगर आगे से घुमा करके आता तो 150 किलोमीटर पड़ता दूरी, लेकिन अगर बगले से उतार के चल जाते हैं तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में पहुंच जाते वो स्थान पर। तो वो जंगली इलाका बहुत भयानक था, इतना भयानक जंगली इलाका था कि रोड से उतरने के बाद 30 किलोमीटर कोई एक गांव घर नहीं मिला था, एक आदमी नहीं मिला था। लेकिन उसमें रात में जाने का रोक था कि कोई जा नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव साथ में थे, तो उन लोग सब माने प्रशासन से कहें कि भाई संत है, महात्मा है, वहाँ पर आम गाँव जाना है, प्रवचन सत्संग करना है और उस जंगल में 3 दिन रहना है हम लोग के, तो जाने दिया। तो हम लोग गाड़ी में बैठल थे, लगता था कि आज राम नाम सत्य हो जाएगा इस जंगल में। ये कोई एक माने चिट्ठी तक नहीं मिलता था, इतना भयानक जंगल। और रोड से निकल और रात के बज रहा था 11 या 10 बज रहा था रात, 10 साढ़े 10 रात बज रहा था। तो हम लोग को बहुत डर लगा, लेकिन जब उस जंगल में जहाँ पर गए, जहाँ हमारे गुरुदेव जी का प्रवचन करना था, उस जगह पर पहुँचे तो वास्तव में वहाँ झोपड़ी झंडी माने घर था और करीब 150 घर का घर था, 150 घर का, और पूरा 25 सगरो जंगल ही जंगल था। और वहाँ 3 दिन मैंने प्रवचन करना था। और वहाँ से प्रवचन करने के बाद गुरुदेव को छत्तीसगढ़ जाना, रायपुर जाना था, भिलाई माने भिलाई जाना था। तो कहीं कि भाई उन लोग के यहाँ तो टावर और लगता नहीं है, तो पेड़ पर चढ़ करके, लिप्टस के पेड़ पर चढ़ करके बात हुआ कि गुरुदेव जी यहाँ पहुँच गए हैं, 3 दिन यहाँ मोबाइल काम नहीं करेगा, 3 दिन के बाद ये रायपुर माने भिलाई पहुँच जाएंगे, चिंता करे कोई बात नहीं है। ऐसा जगह है। तो उस जंगल में जब हम लोग गए तो देखे कि वास्तव में बानर आज भी हैं। बानर माने वन में रहने वाले नर को बानर कहा जाता है, और यहाँ हनुमान जी को बंदर बना दिया है। बंदर में और बानर में अंतर है। बानर और बंदर, जैसे कहते हैं लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो उसको लंबोदर कहते हैं। उसी प्रकार बानर, वन में रहने वाले नर को बानर कहा जाता है। आज भी दक्षिण या झारखंड में चले जाइए, झारखंड में भी आपको बानर मिल जाएंगे, वन में रहने वाले मिल जाएंगे। अब उसको लोग बंदर बना दिया कि बंदर बंदरे रहेगा, लेकिन वास्तविक में हनुमान जी बानर थे। वही सीता जी कहीं कि बानर बानरे रह जाएगा। आई बताओ, इतना कीमती हीरा है जिसको तोड़ तोड़ के बिक रहा है। तो सीता जी कहीं कि क्या तोड़ के बिक रहे हो हनुमान जी? कहीं कि हम देख रहे हैं कि राम कहाँ है। आप लोग साधु संत महात्मा पर अचरन लगाते हैं कि कोई देवता देवी को नहीं मानते हैं, भीतर में कहते हैं, भीतर मानने के लिए कहते हैं। ये रामायण तो सगुन मारा है, हनुमान जी सगुन मार हैं। तो आप लोग निंदा शिकायत करते हैं कबीर साहब भगवान देवता देवी को नहीं मानते हैं। तो हनुमान जी कहें कि हम राम को खोज रहे हैं, कहें कि मोतिया में राम मिलेंगे। तो क्या अगर मोती में राम हो सकते हैं तो क्या तुम्हारे अंदर राम है? कहें कि क्यों नहीं है, है? और पूरा हिंदुस्तान देखा कि हनुमान जी अपन सीना को चीर करके और दिखाए राम सीता को। दिखाए कि नहीं दिखाए? नहीं दिखाए, वो दिखाए। आप लोग भी देखे कि देखिए मेरे हृदय में राम बैठल है। और साधु संत महात्मा लोग को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि परमात्मा ईश्वर भगवान अयोध्या में, देवघर में, काशी में नहीं है, तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है ये नहीं है। कहते हैं कि सब साधु संत निर्गुनिया है, देवता देव कुछ नहीं मानता। लेकिन हनुमान जी भी आप लोग के बता दिए कि भगवान का निवास हृदय में है, अयोध्या में नहीं है। और शिव का निवास हृदय में है, देवघर में नहीं, एक देवघर में नहीं है।
दुर्गा माता का निवास हृदय में है, वो मंदिर में वैष्णो देवी में नहीं है। कृष्ण भगवान का निवास वृंदावन में नहीं है, हृदय में है। लेकिन साधु संत महात्मा तो समझाते समझे थक ही रहे हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन आप रामायण भी देखें तो हनुमान जी भी आपको बताए कि हमारे सीने में राम हैं। श्री राम जी क्या कहें कि प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। क्या करें गोस्वामी तो सगुन मार्ग के संत हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति ये अयोध्या प्राकृतिक में है कि प्रकृति के बाहर है? ये अयोध्या प्राकृतिक में है। और गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं राम जी की कृपा से कि ये प्राकृतिक पार प्रभु, प्रभु मन ईश्वर परमात्मा राम शिव कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर कहाँ है? प्रभु सब उर्वासी। सब माने सब में, एक में नहीं, चींटी से लेकर के हाथी तक के इंसान मन सब के अंदर में वो परम तत्व परमात्मा राम का वास है। उस राम को चाहे आप राम कह दीजिए, कबीर कह दीजिए, बुद्ध कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, रब कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, शिव कह दीजिए, हनुमान कह दीजिए, दुर्गा देवी कह दीजिए, जो कहना कहिए, ये आपकी मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे पानी है पीना है किसी को, तो कोई वाटर कह के पी ले, कोई नीर कह के पी ले, कोई जल कह के पी ले, वो जौन च कह करके पीना है पी लीजिए, लेकिन पानी पानी ही रहेगा। उसको आपका शब्द बदल देने से वो पानी दूसरा चीज नहीं होगा। तो इसी चीज को समझना है कि हनुमान जी भी कह रहे हैं कि हृदय में है। और अभी देखिए सामान का महीना चल रहा है, देखिए ताबड़तोड़ सब देवघर जा रहे हैं। ये तो शिव भगवान कहाँ एड्रेस है रहने का? शिव पुराण में कहें कि इदम तीर्थम निदम तीर्थम भ्रमण तीर्थम साह जाने तम सा जाने, माने इदम तीर्थम निदम तीर्थम, कोई इधर तीर्थ कर रहा है, कोई इधर तीर्थ कर रहा है, कोई ऊपरे कोई नीचे, लेकिन आत्म की तीर्थम ना जानते, कभी आत्मा का तीर्थ कभी नहीं किया। और वही मंदिर में जो पंडित या पुरोहित रहते हैं कहते हैं कि मंत्र बोलिए, वो यजुर्वेद का मंत्र बुलाते हैं पंडित जी, लेकिन उसको आप लोग समझे न आप समझे और ना ब्राह्मण आपको समझाया। और साधु संत समझाता था लाठी लेकर मारे दौड़ते हैं। क्या कहते हैं यजुर्वेद का मंत्र? बोलिए कि शिव कहाँ रहते हैं कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। कहाँ बताया? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, कि 1 मिनट, कि 1 रोज, कि 1 महीना, कि 1 भादो भर, सदा माने निरंतर 12 मास, सदा बसंतम, देवघर बिंद्रम नहीं, काशी बिंद्रम नहीं, हृदय रविंद्रम। ये शंकर भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। सदा बसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी से अकेले नहीं, शंकर भगवान पार्वती गणेश जी कार्तिक सब कहाँ वास करते हैं? हृदय में। आप जल कहाँ ढार रहे हैं? देवघर में, काशी में। मन में हजारों छल और 1 लोटा जल, तो कैसे होगा आपका समस्या का हल? क्या भी हो नहीं सकता। यही बात सदगुरु कबीर साहब संत महात्मा बताना चाहते हैं, आप लोग के सचेत करना चाहते हैं कि अगर राम को, शिव को, कृष्ण के, दुर्गा देवी को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर जग तप मंदिर में नहीं मिलेंगे। वो जब मिलेंगे तो भीतर में मिलेंगे, वो बाहर से में नहीं मिलेंगे। अब ये राम जी कह रहे हैं कि हृदय में है, शिव जी कह रहे हैं कि हृदय में है। चलिए कृष्ण से पूछते हैं कि आप कहाँ प्रभु रहते हैं? तो कृष्ण पूछने गीता में कि प्रभु आपको हम खोजें कहाँ, रहते हैं कहाँ? तो कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठता। ईश्वर माने परमात्मा, हम राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी, सर्व माने सभी, ईश्वर सर्वभूतानाम, भूत माने प्राणी, नाम माने बहुवचन लगल है, तो सभी प्राणियों में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, हृदय माने हृदय होता, वृंदावन नहीं होता, हृदय माने हृदय में अर्जुन तिष्ठता, वो सभी प्राणियों के हृदय में कर्म के हिसाब से रहते हैं। ऐसे तो जितने धरती पर इंसान है वो आत्मा सब में है, लेकिन वहाँ पर परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है। जहाँ अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत जहाँ रहता है, वहाँ पर राम शिव कृष्ण हनुमान नहीं रहते हैं, दुर्गा देवी नहीं रहते हैं। वहाँ रामन रहता है, वहाँ कंस रहता है, वहाँ दुर्योधन रहता है, वहाँ काल नेमी रहता है, वहाँ काल रहता है, वहाँ दुख रहता है, वहाँ पीड़ा रहता है, वहाँ कलह कलेश चिंता टेंशन रहता है।
वहाँ राम नहीं रहते हैं। और जहाँ राम रहेंगे वहाँ आराम ही आराम है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, करना ही करना, एकदम प्रेम बरसता है परिवार में जब ये भक्ति आपके अंदर आएगा। तो कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। दुर्गा पाठ करते हैं, नवमी आता है, कलसा बैठा देते हैं, कलसा बैठा करके वहाँ पर 9 दिन मंत्र जपते हैं। क्या मंत्र जपते हैं? कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो नमो नमः। बोलते हैं कि नहीं? सब बोलते हैं। ये जो कृष्ण कहीं यही बतिया, या देवी, या माने देवी या देवता, जे कहे या देवी सर्व, सर्व माने सभी, भूतेषु, भूत माने प्राणी। देखिए मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला और माथा पटक रहे हैं पदार्थ वाला, यही चूक होता है। तो खुद दुर्गा जी खुद बोली ना कि या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण, वो शक्ति के रूप में आपके अंदर विराजमान है, शक्ति रूपेण। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो नमः। तो शक्ति कह दीजिए, क्षमा कह दीजिए, प्रेम कह दीजिए, करुण, एक ही मंत्र आपको 9 जगह की बोलते हैं ब्राह्मण पंडित लोग, एक ही जगह। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमः। उस शक्ति कह दीजिए, प्रेम कह दीजिए, करुणा कह दीजिए, दया कह दीजिए, वो नाम चेंज करके यही बतिया को बोलते रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो देखिए सगुन में हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी सब करें कि हृदय में रहते हैं। और यही बात कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सुने से जिन को बलिहारी वह से जे की जा घट पर घट होय। तो संत लोग क्या आपको देना चाहते हैं? संत लोग यही करना चाहते हैं कि आपके आडंबर, अनुश्वास, पाखंड में जो पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं उससे निकाल करके परम शांति, परमानंद को आपको दर्शन कराना चाहते हैं और सत्य बात को दर्शन कराना चाहते हैं। तो इसलिए आप खफा हो जाते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा खाएं पिएं, अहंकार को घमंड करें, बेईमानी शैतानी करें और एक लोटा जल जाके संग में ढार दें और सब समस्या हमारा हल हो जाए। हल नहीं होगा, भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। इसलिए आपको भला तब होगा जब आप दूसरा को लाभ दीजिएगा। लाभ का उल्टा होता है भला। तो आप भला दूसरा कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा, और भला दूसरा नहीं कीजिए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक लोटा जल, मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? शंकर भगवान कर नहीं सकते हैं, राम नहीं कर सकते, शिव कृष्ण नहीं कर सकते हैं। यही कृपा परमात्मा को कराने के लिए साधु संत महात्मा सदगुरु कबीर सब समझाते हैं आप लोग के, लेकिन उनको तो लाठी मारे दौड़ते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर में तेल है, उसी तरह अंदर में आपको राम शिव परमात्मा है, बाहर में नहीं है। और जैसे पत्थर में आग है, उसी प्रकार आपके भीतर में परमात्मा राम का वास है। और यही राम निकलते हैं तो गांव का आदमी 50 में कहता है कि राम नाम सत्य है। सत्य पता चल गया राम कौन है, कहाँ? अयोध्या में है, यही है। ये शरीर जीव है और जीव के अंदर में शिव है, और शिव निकल गए तो ये शरीर सब हो गया। इतना साधारण बात अगर आप लोग समझ गए तो मनुष्य तन पाना आपका सार्थक हो गया, सार्थक हो जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब के मैंने आज भी सब लोग निंदा शिकायत करते हैं, ढेले मारते हैं। अगर ढेला तो नहीं मारते हैं लेकिन निंदा का ढेला जरूर मारते हैं, अहंकार का ढेला जरूर मारते हैं, मैंने नीचा गिराने का ढेला जरूर मानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सोनी सोनी आवत हंसी। पानी में मछली है और प्यासा है तो हंसी नहीं आवेगा? आप खुद राम है, अब खुद आपके भीतर में राम शिव कृष्ण बैठल है और बाहर जगता पूजा पाठ करें तो हंसी नहीं आवेगा साधु संत महात्मा के? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हंसी। जैसे मिर्गे के नाभि में कस्तूरी है और जंगल में भटक रहा है, दौड़ रहा है, जैसे आपके अंदर में परमात्मा और बाहर में जगता में दौड़ रहे हैं। तो कहाँ से परमात्मा मिले? जब गोड़ हाथ मोड़ करके बैठ गया हरेन तो नभिया यहीं से धमक आया। उसी प्रकार आप भी दौड़ते 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 थकिएगा, तब भीतरे में परमात्मा मिलेंगे। ज्ञान ध्यान साधना तो बाहर में नहीं है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88 रे।
सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हांसी। जिसका ध्यान राम परमात्मा बुद्ध महावीर को धरते थे, जिसका ध्यान धरते थे के ब्रह्मा विष्णु महेश, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने विधि हरिहर। ब्रह्मा विष्णु महेश किसका नाम धरते थे पता है? वो अपने पिताजी के। लेकिन वो मिले नहीं और अपने को पिता समझ गए। यह फंस गए कि जा को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जना सहसा ठासी रे, सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मुझे सुन सुनावे हांसी रे। आपके भीतर में परम तत्व परमात्मा विराजमान है और बाहर में ढूंढ रहे हैं, तो ये संत महात्मा को हंसी आता है और आप लोग को सचेत कर रहे हैं। इसलिए गया जी में सूरज संत हैं, कबीर सूरज निकेतन। अभी आप लोग ज्ञान ध्यान साधना से प्राप्त कीजिए। जो भ्रमित हैं, जो पिंडदान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हम विष्णु नगरी में रहने वाले संत हैं और यहाँ तो कितना पिंडदान होता है, झूठा होता है, अंधविश्वास है पूजा। इसमें हमको भक्ति करना है, बहुत हार्ड है, मामूली यहाँ नहीं है जो गया जी में रह करके भक्ति करना। फिर कहते हैं साहब, हाय हाजिर तोहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भर मन जासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हांसी। हाय हाजिर तोहे दूर बतावे, माने आपके भीतर में परमात्मा है, लेकिन ब्राह्मण लोग पंडित लोग कह रहा है कि बड़ी दूर में है। लड्डू पेड़ा सेव संतरा भूखल धुबत्ती लाइएगा तब परमात्मा मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब को ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाजिर तो है दूर बतावे। जिसको पेट भरना रहेगा, धंधा करना रहेगा, वो आपको दूर बतावेगा, और जिसको पेट धंधा नहीं भरना रहेगा वो आपको हृदय ही बता देगा, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। कबीर साहब क्या कहेंगे, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़न की मन अस्थिर भी है तो वस्तु ठोर के ठोर। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक लगे मन की दौड़, और दौड़न की मन अस्थिर भी तो वस्तु ठोर के ठोर। क्योंकि हम गया जिला से आते हैं, मेरा घर लखनपुर है और आप लोग सब गया जी में है, तो हमको जानिए रहे कि हम भी बहुत दौड़े थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब अस्थिर हुए तो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किए, राम शिव बुद्ध महावीर कबीर को प्राप्त किए। और जब तक गुरु के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आपको गुरु राम शिव कृष्ण मिलने वाले नहीं है, बुद्ध महावीर कबीर मिलने वाला नहीं है। तो गुरु एक भीतर में बैठल है और एक गुरु बाहर में है। तो बाहर वाला गुरु भीतर वाले गुरु को लखा देता है। अब उस गुरु को चाहे आप राम कहिए, चाहे कबीर कहिए, एक ही बात है। कृष्ण कहिए, हनुमान कहिए, दुर्गा कहिए, देवी, एक ही चीज, उसको भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर भजन भक्ति सत्संग करते अगर आपको परम शांति मिल गया तो परमात्मा मिल गए, परमात्मा मिल गए तो परम शांति मिल गया। एक ही चीज है। चाहे चीनी खाइए तो चीनी भी खाए तो मीठा होगा, और मीठा खाइए तो एक ही चीज है। तो पदार्थ है चीनी, लेकिन मिठास उसका गुण है। चीनी पदार्थ है और मिठास उसका गुण है। तो परमात्मा जड़ है, पदार्थ है, और परम शांति उसका गुण है। तो एक ही चीज है। अगर आपको परमात्मा मिल गए तो परम शांति मिल गया, और परम शांति मिल गया तो परमात्मा मिल गए। फिर आपको कलह क्लेश झगड़ा नहीं हो रहा तो समझिए परमात्मा आपको मिल गए। तो है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराली रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे। जब तक संत महात्मा के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आराम तत्व को, आत्म तत्व को, परमात्मा को आप नहीं जान सकते हैं। तो ये माने आपको हर हाल में गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने सारे विषय वासनाओं को काट लीजिए। चाहे साहिब कहीं नहीं कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कीपल छूटे आप ही किर छुड़ावे पीर। बहुत सा गया जी में हमको भी बहुत सा टोचर किए कि आपको दीक्षा कौन दिया, प्रवचन करने का आदेश कौन दिया, कौन आपको माला दिया, बहुत सा किया। हम क्या अगर माला कोई नहीं देगा, हमको दीक्षा अगर नहीं देगा तो क्या हम सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं? अगर कोई आदमी माने अपना से ज्ञान के द्वारा प्राप्त करके नहीं शिक्षा दे सकता, इसलिए कबीर साहब कहें कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। मनुष्य जो है अपने जीव को बहुत सा बंधन से बांध दिया, अहंकार, क्रोध, घमंड, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा से कैसे बांध दिया है। तो बहु बंधन से बांधे, बहुत बंधन से बांधे, एक बंधन नहीं है, गिन नहीं सकते। तो बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, जीव को मनुष्य बांध दिया। तो कीपल छूटे आप ही, धरती के कोई भी इंसान आप सारे बंधन को अपने काट करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक कबीर साहब छूट दिए हैं
कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कीपल छूटे आप ही। आपने भी आप काट सकते हैं बंधन को, वो गुरु तत्व को, राम तत्व को, शिव तत्व को, बुद्ध महावीर कबीर को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं प्राप्त हुआ तो केर छोड़ावे पीर, उसमें ऑप्शन दे दिए हैं, और या, तो या में और में ही अंतर है कि अगर आपको अपने बंधन नहीं काट सकते हैं, अपने राम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बुद्ध महावीर कबीर सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर गुरु के शरण में जाइए, वो आपको परमात्मा सुख शांति से दर्शन करा देंगे, दे देंगे, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो हमको भी गया जो बहुत सा संत टोचर किए कि कौन माला दिया, कौन दीक्षा दिया, काहे प्रवचन करते हैं, काहे सब सिखाते हैं, कौन आपको कौन आदेश दिया, कौन अगुआ बना दिया आपको, बहुत सा करते हैं। हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया है, तो कुआं में जो गिरा हुआ है तो उसको हम पहले निकालें कि पहले हम डॉक्टर क्या किसी को बुलावे जाएं? बोलिए तो आप लोग भी जरा। कोई आदमी कुआं में गिरल है और हम उसी रास्ते जा रहे हैं, तो उसको हमारा क्या धर्म वो करा बचाओ बचाओ, तो क्या करें, उसको निकालें कि उसको छोड़ दें? तो निकालना जो जरूरी है, बातों से निकालना। तो उसी प्रकार आज माया के गड्ढा में गिरल है, विषय वासना के गड्ढा में गिरल है, दारू ताड़ी मांस के गड्ढा में गिरा हुआ है, लड़ाई झगड़ा के गड्ढा में गिरा हुआ, तो उसको हम निकालें कि पहले गुरु के पास ले जाएं, सदगुरु के पास ले जाएं? बोलिए। तो एक ज्ञान नहीं रहने के चलते एक संत एक दूसरे का निंदा शिकायत करना चाहते हैं, और उस निंदा शिकायत में भी आपको आगे चिढ़ते हुए बढ़ना है, तब आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सब जगह कलह क्लेश चिंता टेंशन है, ऐसा नहीं है। तो वो किसी का परवाह मत कीजिए, अपना को रास्ता बनाइए, मंजिल प्राप्त कीजिए। लोग क्या कहता है उसे तो सबको हम जवाब फिर दिए, यही प्रश्न किए तो कोई जवाब नहीं दिए। जब सदगुरु कबीर साहब खुद करें कि धरती पर कोई भी इंसान अपने ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा सारे विषय वासना को समाप्त कर सकते हैं, तो उसको भी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए, केर छोड़ावे पीर, अगर आप स्वयं नहीं काट सकते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन दे दिए हैं कबीर साहब कि गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, महात्मा के पास जाइए, और ज्ञान ध्यान उनकी बात पर विचार करके आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर आप अपने आत्मा को सारे विषय से मुक्त कर सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।